हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, स्पेशली एस और पी ब्लॉक का। कल हम डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। आज की क्लास में हम एस और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, उनका एटॉमिक नंबर और कौन कौन सी स्टेट में वो पाए जाते हैं और पर्टिकुलर ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम तो सबसे पहले हमारा एक क्लासिफिकेशन और रह गया था, मोजले का लॉ। इनका क्या था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, उसका पीरियोडिक जो फंक्शन बताया इसने, उसका बेसिस क्या था, इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी कि जो पहले डिस्कवर्ड हुआ उसका एटॉमिक नंबर पहले होगा और उसकी वो पीरियोडिक फंक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पीरियड कितने थे, 7 पीरियड थे और ग्रुप कितने थे, 9 थे। ठीक है, 1 से लेके 8 तक और लास्ट ग्रुप 9th वाला 0 ग्रुप बोला। और ये किसने डिस्कवर्ड किया था, रैमजेन। ठीक है, ये किसने डिस्कवर्ड किया था, रैमजेन। ठीक है, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, प्रपोज किसने की थी ये, रैंग एंड वर्नर। ये दो साइंटिस्ट ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, इनका बेसिस क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इन्होंने जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर किया। इनका जो लॉ था वो क्या था, एलिमेंट की जो सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक ग्रुप में रखा गया। और किस बेसिस पर, क्योंकि उनका वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अभी हम देखेंगे जब पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग पीरियड कितने थे, 7 पीरियड थे, 1 to 7, टोटल 7 पीरियड थे। और इन्होंने ग्रुप कितने बताए, इन्होंने ग्रुप 18 बताए। ठीक है, इनकी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 18 ग्रुप थे और पीरियड कितने थे, 7। बेसिस क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी थी, रैंग और वर्नर ने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब इनका बेसिस क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम ग्रुप की बात करें, जैसे टॉप टू बॉटम, मान लो ये कोई ग्रुप है ना। अब हम टॉप टू बॉटम चले। ठीक है, तो इस कंडीशन में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो मास नंबर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन इनका जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट ब्लॉक है ना, तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा, है ना। जैसे कोई फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो उसका 1S1, सेकंड पीरियड का है तो 2S1, थर्ड पीरियड का है तो 3S1, फोर्थ पीरियड का है तो 4S1, फिफ्थ पीरियड का है तो 5S1, सिक्स्थ पीरियड का है तो 6S1 और सेवन्थ पीरियड का है तो 7S1। अब देखना, जो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये किसका है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इसमें देखें तो सभी एलिमेंट का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक है।
तो यानी कि इन सभी एलिमेंट का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो मास नंबर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरली ग्रुप में होता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी और दो केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होती है एलिमेंट की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे H2O के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, CO2 के साथ, है ना, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड्स ऑन मास नंबर। ठीक है, H बॉन्डिंग, ठीक है, मेनली इन दो बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, यदि अब देखेंगे हम टॉप टू बॉटम मास इंक्रीज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी या नहीं, बिल्कुल होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, चेंज। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे चेंज होंगी केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ये क्या है, जनरल टर्म है ना। कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी सेम भी आएगी, वो अलग अलग बातें है ना, वो हम बाद में देखेंगे कब ऐसा पर्टिकुलर होगा। लेकिन अभी हम जनरल बात करें, है ना, तो मास बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी। और यदि हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में हम किसी भी एलिमेंट का, एक ग्रुप के लिए, है ना, उस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वो क्या आएगा, सेम। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, ऑलवेज सेम। ठीक है, ऑलवेज सेम। ये हमें दो पॉइंट याद रखने है ना। तो ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मास नंबर इंक्रीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है। लेकिन वहीं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये किस पर डिपेंड करती है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। और ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अभी हमने देखा 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, वैलेंस शेल का, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, देखना एस ब्लॉक एलिमेंट। तो कल भी हमने बताया था पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के कौन कौन से ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है। ठीक है, तो एस ब्लॉक ग्रुप में एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, लास्ट एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे किसको, ठीक है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन
एस सब सेल में जाएगी, ठीक है, एस सब सेल में जाएगा तो उसको किस ब्लॉक में रखेंगे, एस ब्लॉक में रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते समय यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा तो उसे एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, एन एस वन से लेके टू तक होता है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है, एन एस वन होता है, और सेकंड ग्रुप का क्या होता है, एन एस टू होता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का क्या, NS1, और सेकंड ग्रुप का NS2, ठीक है। अब हम पीरियड की बात करें, है ना, तो कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में। एक दो तीन चार पाँच, ये 7, ठीक है। हमने ये 7 पीरियड बना लिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं कौन कितने पीरियड होते हैं, 7, तो हम 7 पीरियड लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिए, पीरियड। तो एस ब्लॉक में कितने पीरियड, 7, और ग्रुप कितने, 2, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे एलिमेंट, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ए के एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड ए के एलिमेंट, सेकंड ए का जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का जो सेकंड ए है वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का ना, तो फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता है ना। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड पीरियड से, ठीक है। ये हमें याद रखना है, कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, सेकंड पीरियड से। एलिमेंट कौन कौन से, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रुथेनियम, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिए, एस ब्लॉक का सेकंड ए ग्रुप, ठीक है। ये हमने एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। अब देखना, जैसे हीलियम, यहाँ पे हम हीलियम लिखेंगे, है ना, लेकिन ये पी ब्लॉक में आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनर्ट गैस है ना, तो ये यहाँ का एलिमेंट नहीं है, इसको अलग कलर से लिख के कट मार देंगे, हीलियम, है ना। लेकिन ये एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी लाइक टू इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस जैसी प्रॉपर्टी है, इनर्ट गैस, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया, एलिमेंट। अब उसके बाद हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर लिखने के लिए हाइड्रोजन का तो सभी को एटॉमिक नंबर पता होता है ना, फिर भी हम लिख लेते हैं कितना, 1। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 पे, ठीक है। तो अब कैसे ऐड करेंगे हम, 2 8 8 18 18 32 ऐसे जोड़ते जाएंगे, हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। अब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, 2 आते हैं, कल भी बताया था ना। सेकंड और थर्ड में 8 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18 18, सिक्स्थ और सेवंथ में 32 32, है ना। तो अब हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो हाइड्रोजन में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,
ठीक है। अब सेकंड पीरियड में कितने होते हैं? 8, तो 8 ऐड करेंगे तो 11, फिर 8 ऐड करेंगे तो 11 में 19, ठीक है। 19 में अभी कितने ऐड करेंगे? 18, तो 18 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगा? 19 में 18, 18 दूनी 36 और एक 37, ठीक है। फिर कितने ऐड करेंगे? दोबारा से 18 ऐड करेंगे, कितने आएगा? 37 में 18 ऐड करेंगे, 36 में 18 54 और एक 55, ठीक है। उसके बाद कितने ऐड करेंगे? 32, तो 32 57 67 77 87, ये हमारे क्या हो गए? फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। कैसे ऐड किया? 2 8 8 18 18 32, ठीक है। ऐसे ही अब इसका तो जस्ट अगला बेरियम है ही, तो 4। मैग्नीशियम सोडियम के जस्ट बाद आता है ये 12। पोटेशियम के जस्ट बाद कैल्शियम 20। रुबिडियम के जस्ट बाद स्ट्रोंशियम 38, ठीक है। सीजियम के बाद बैरियम आता ही है 57, और उसके बाद फेरेंशियम के बाद रेडियम आता ही है 88। ये हमने क्या लिख लिया? एटॉमिक नंबर। देखा, हाइड्रोजन का पता था, उसके बाद हमने कैसे ऐड किए? 2 8 8 18 18 18 32 32, ये हमने कल देखा था कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट, उसी हिसाब से ऐड कर दिया, फिर एटॉमिक नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। मेरे को किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता, हाँ ऐसे ग्रुप का पता है कि कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, उसके हिसाब से ग्रुप का सभी एलिमेंट लिख लेते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट पीरियड का तो सभी को पता है, जैसे बेरियम 4 पे आता है। अब मेरे से कोई स्ट्रोंशियम पूछे तो पहले 8 ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या लिखते हैं? ये जो एन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड के नंबर को, पीरियड के नंबर को। अब हाइड्रोजन कौन से पीरियड में? फर्स्ट पीरियड में, तो एन की जगह 1। S1 सभी में आएगा, S1 1s1, फिर 2s1, 3s1, 4s1, 1s1, फिर 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और ये 7s1। ये हमने क्या लिख लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्या बताया था? शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उससे जस्ट पहले की इनर्ट गैस को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब लिथियम 3 पे आता है, उससे पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है? हीलियम 2 नंबर पे, तो यानी कि ये हीलियम तक का हो गया। हाइड्रोजन के आगे क्यों नहीं लिखा? हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इससे पहले कोई इनर्ट गैस आती नहीं है। फिर सोडियम से पहले कौन आता है? नियोन, नियोन को लिख दिया। पोटेशियम से पहले आर्गन, आर्गन को लिख दिया। फिर क्रिप्टोन, क्रिप्टोन को लिख दिया। फिर जीनोन, जीनोन को लिख दिया। फिर रेडोन को लिख दिया। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब उसके बाद तो क्या है? बस हीलियम, फिर उसके बाद 2s2। अब इसका ये पीरियड नंबर है, तो इसके आगे तो n की वैल्यू 1 पीरियड के अकॉर्डिंग लगा देंगे, जो पीरियड होगा उसका लगा देंगे। हीलियम के बाद नियोन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टोन 5s2, जीनोन 6s2, रेडोन 7s2। ये हमने क्या लिख लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब उसके बाद आता है कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट है ना? तो एस ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है एलिमेंट? जो जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय
लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस सब सेल में चला जाए तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे, तो इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, तो ये कितने हो गए, 13 तो ये हो गए। हीलियम का 1s2, तो हीलियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस सब सेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर कितने हो गए, 13 प्लस हीलियम, यानी कि टोटल 40 हो गए, 14 हो गए। और यदि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी पूछे तो हीलियम की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इनर्ट गैस जैसी, तो उसको पी ब्लॉक में रखा गया है ना। तो यहाँ पे 13 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए के, ठीक है। उसके बाद टोटल मेटल एलिमेंट कौन से, तो हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, उसके अलावा ये जितने बच गए ये मेटल है। कौन कौन से मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सब क्या है, मेटल है। तो ये टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो मेटल एलिमेंट कितने हैं इस ब्लॉक में, 12। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट हैं, 13। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14, ठीक है। लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो लिक्विड एलिमेंट हमें याद रखने हैं, कौन कौन से, सीजियम और फ्रांसियम, यानी कि फर्स्ट ए के लास्ट दो एलिमेंट कैसे हैं, लिक्विड एलिमेंट हैं। और रेडियो एक्टिव कौन कौन से, फ्रांसियम और रुथेनियम, ये दो एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखने हैं हमें को, इसमें जगह है, इसमें लिख देते हैं ना। यदि हम बात करें फर्स्ट ए के, इनको एल्कली मेटल बोलते हैं, एल्कली मेटल, ठीक है। एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर की, इसके इसीलिए इनके नाम क्या पड़ गया, एल्कली मेटल, ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति के कारण इनका एल्कली मेटल नाम पड़ा। अच्छा, एल्कली मेटल होती कौन कौन सी, अब हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, उसके अलावा जितनी भी बची वो क्या है, एल्कली मेटल है। लिख लेते हैं हम कौन कौन सी एल्कली मेटल, तो सोडियम है, सॉरी पहले लिथियम लिखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये क्या है, एल्कली मेटल है। फर्स्ट ए को एल्कली मेटल बोला जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, और मेटल भी, लेकिन हम नॉन मेटल के कैरेक्टर में रखेंगे, ठीक है। ओनली एल्कली मेटल कौन कौन से काउंट करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। क्यों बोलते हैं इनको एल्कली मेटल, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें एक पॉइंट और याद रखना है, जो सेकंड ए के एलिमेंट है कौन कौन से, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लूथियम, ये कौन से हैं, एल्कली, इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। इनको एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, एक तो ये पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, इन इसलिए इसके नाम के आगे अर्थ लग गया, ठीक है। और इनके भी ऑक्साइड कैसे होते हैं, ऑक्साइड बेसिक नेचर के, ठीक है। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला, एल्कली। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, इसलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। कौन कौन से, तो अब हम सेकंड एक की मेटल कौन कौन से लिख लेते हैं यहाँ पे, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फ्रांसियम और रुथेनियम,
क्या मांगे कश, फ्रांशियम नहीं, बैरियम, बैरियम और लिथियम। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे एल्कली मेटल हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं बोलते हैं। ठीक है, और लिक्विड में कौन कौन से पाए जाते हैं, सीजियम और फ्रांशियम। रेडियो एक्टिव कौन से, फ्रांशियम और रुथेनियम। ठीक है, ये हमने एस ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखा। अब उसके बाद हम पी ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, देखना। तो ये पी ब्लॉक के लिए मैंने टेबल बनाई है। तो सबसे पहले हम 18th ग्रुप का लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी को याद होता है, तो लिख लेते हैं जल्दी से। कौन कौन से एलिमेंट है, हीलियम, हीलियम नहीं लिखेंगे है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, और क्या हो गया, फिर लास्ट में 118 नंबर का अन अन ऑक्टियम। ठीक है, ये 118 नंबर का हो गया। तो नियोन कितने पे आता है, अब हम इसका एटॉमिक नंबर भी लिख लेंगे। नियोन कितने नंबर पे आता है, 10 पे आता है। हीलियम को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हीलियम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है ना, लेकिन प्रॉपर्टी के बेस पर नियोन के जस्ट ऊपर रख दिया गया है उसको, है ना। तो हीलियम को प्रॉपर्टी के बेसिस पर नियोन के जस्ट यहाँ पे रखा गया है, हीलियम को जस्ट ऊपर। ठीक है, 2 नंबर पे। लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है ना। तो ये तो अलग हो गया, एस ब्लॉक का हो गया, तो ये तो गलत है ना। लेकिन यहाँ पे रखा गया है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनर्ट गैस जैसी। ठीक है, अब हम उसके बाद एटॉमिक नंबर निकले के क्या करेंगे, 8 8 18 18 ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, 10 में 18, 8 जोड़ा 18। फिर फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है। ठीक है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, और ये सेवेंथ पीरियड है। ठीक है, और ये फर्स्ट पीरियड का हीलियम है ना। तो हमसे कोई पूछे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, सेकंड पीरियड से। क्यों, क्योंकि हीलियम तो क्या किस किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, 18, तो 18 ऐड कर देंगे 36। फिर फिफ्थ में भी कितने आते हैं, 18, 18 ऐड कर देंगे 54। फिर सिक्स्थ में कितने आते हैं, 32, 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 54 और 32, 56, 86। फिर उसके बाद 118। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, इनर्ट गैस ग्रुप का लिख लिया। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक को हम डेफिनेशन और ये पॉइंट ले लेते हैं ना। पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे किसको, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, पी सब सेल में, पी सब सेल में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक का एलिमेंट। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, NS2 NP126। ठीक है, ये होता है। पीरियड सेकंड पीरियड से लेके सेवेंथ पीरियड तक के होते हैं। ठीक है, ग्रुप कौन कौन से, टोटल 6 ग्रुप हैं। तो थर्ड ए 13th ग्रुप बोरोन फैमिली है। फिर उसके बाद कार्बन फैमिली, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, और फिर उसके बाद नियोन। ठीक है, तो बोरोन को बोरोन फैमिली, ऐसे ही कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और नियोन फैमिली। ठीक है, अब हमें कुछ पॉइंट और याद रखने हैं ना, जैसे फ्लोरीन फैमिली को हम हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। ठीक है, और नियोन फैमिली को हम नोबल गैस, नोबल गैस भी बोलते हैं, और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस, इनर्ट गैस।
ठीक है, क्योंकि ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है ना। एक दो एलिमेंट ही रिएक्टिव होते हैं, बाकी तो रिएक्टिव ही नहीं होते, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए इनको इनर्ट बोला गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन फैमिली भी बोलते हैं, निकोजन फैमिली। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं? चालकोजन फैमिली, चालकोजन फैमिली। ठीक है, ये हमने इनके और नाम लिख लिया है ना। तो कोई नाइट्रोजन फैमिली ना देकर निकोजन फैमिली भी पूछ सकता है ना, तो हमें यही समझना है कि निकोजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं। ठीक है, ये हमने ग्रुप लिख ली। अब उसके बाद हम इस पीरियोडिक टेबल पे चलते, जो हमने बनाई है, हाँ ये वाली। ठीक है, अब उसके बाद इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 Np126। तो अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, तो देखते हैं। इसको थोड़ा सा रख लिया। एक ऊपर वाले ब्लॉक में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लिखते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखें, तो थर्ड थर्ड ए या फिर 13th ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 Np1। अब उसके बाद पी में एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या बढ़ाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, NH2 Np2, NH2 Np3, NH2 Np4, NH2 Np5, NH2 Np6। ठीक है, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। NH2 Np126 होता है। अब एक ग्रुप बढ़ाने पर एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब हम एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं चलो। तो सबसे पहले 13th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक वो एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो बोरोन हो गया सबसे पहले, बोरोन। ठीक है, फिर उसके बाद बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, और लास्ट में क्या आ जाएगा? अन। अन 112 के लिए आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे? अन अन बी, अन अन बाइयम, है ना। तो ये क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम। 100 के बाद वाले एलिमेंट के लिए हमने आईयूपीएसी नाम लिखने हैं ना, वो मैं अभी कल की क्लास में देखेंगे। फिर उसके बाद कार्बन फैमिली लिखेंगे। कहे, शिवजी, गीत, सुनाए, पार्वती। ठीक है, ये हमने कार्बन फैमिली लिख ली। इसके लिए आईयूपीएसी नाम अन अन टी, है ना, ट्राई, है ना, अन अन ट्राइयम। फिर उसके बाद 15 नंबर ग्रुप के लिए कौन से? नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, बाई, और फिर उसके बाद अन अन 112, 113, 114 के लिए, चार के लिए क्या यूज करते हैं? टेट, क्वाड, है ना, क्यू। तो ये हमने इसके लिए लिख लिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली के लिए ओल्ड, स्टाइन, से, टी, ओ। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और 116 नंबर के लिए अन अन हैग्स। ठीक है, 116, 117, 118, है ना, 112, 113, 114,
अन अनओक्टियम, अनसेप्टियम, अनहेक्स, अनपेंट, अनक्वाड, अन ठीक, अन ट्राई। ठीक है, ये हमने आयुपेशी नाम लिख लिया। ठीक है, ये कितने नंबर है? 112, ये 113, 114, 115, 116, 117। ठीक है यार, 112 नहीं, 113 से स्टार्ट होता है फिर। 113, 114, 115, 116, 117, 118। ठीक है, ये हमने एलिमेंट लास्ट पीरियड के लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद फ्लोरीन फैमिली लिखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटी। ठीक है, और उसके बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, ये हमने जीरो ग्रुप के लिख लिए। अब हमें एटॉमिक नंबर तो याद है सभी के, कैसे याद है देखना। नियोन 10 पे, आर्गन 18 पे, क्रिप्टोन 36 पे, ये 54 पे, जीनोन 54 पे, रेडोन 86 पे, और ये 118 हो ही गया। अब उसके बाद एक एक कम कर देंगे, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी कर देंगे, 17, 16, 15, 14, 13। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पीरियड में भी कर देंगे, 35, 34, 33, 32, 31। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी कर देंगे, 53, 52, 51, 50, और ये कितना हो गया? 49। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी कर देंगे, 85, 84, 80, 85, 84, 83, 82, 81। ठीक है, और ये तो हमने इसके तो लिख ही लिए। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं छोटा करने के लिए हो जाएगा, बाद में दिख जाएगा ना, बाद में बड़ा कर लेंगे तब दिख। ठीक है, अभी हम लिख लेंगे, बाद में इसको छोटा कर देंगे, है ना, एक बार फिर से समराइज करेंगे तब। अब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करेंगे? अब हमें जो एन है, इसके आगे पीरियड का नंबर लिखना है, तो बोरोन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का, है ना। इसके आगे हम पीरियड नंबर भी लिख देते हैं। ये कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का, है ना, एक लाइन खींच के लिख देंगे। ये सेकंड पीरियड हो गया, दिख नहीं रहा, कलर दूसरा है। ये हमारा सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये सेवेंथ पीरियड। ठीक है, येलो कलर से पीरियड का नंबर लिख दिया। अच्छा, इसको थोड़ा लेफ्ट में लेके भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी करके लिख लेंगे, है ना। ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, है ना। ठीक है, फर्स्ट पीरियड तो हाइड्रोजन से हीलियम का होता है, उसके बाद सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना।
तो अब n की जगह क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, अगर सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है 3 लगा देंगे, फोर्थ पीरियड का है 4 लगा देंगे। अब तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो लिख देते हैं 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1 और ये 7s2 7p1। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। इनके आगे इनर्ट गैस लगा देंगे। सेकंड पीरियड से पहले इनर्ट गैस हीलियम आती है, थर्ड में नियोन आती है, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टोन, फिर उसके बाद जीनोन, फिर उसके बाद लास्ट में रेडोन आ गई। ये लो। ऐसे ही कार्बन फैमिली के लिए क्या करेंगे, अब इसमें 2 लिख देंगे, 1 की जगह P1 की जगह P2 कर देंगे। लिख देते हैं हीलियम 1s2 2p2, नियोन 3s2 3p2, आर्गन 4s2 4p2, क्रिप्टोन 5s2 5p2, जीनोन 6s2 6p2 और फिर लास्ट में रेडोन 7s2 7p2। ऐसे ही आगे इनमें भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे P3 P4 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 और N की वैल्यू पीरियड के अकॉर्डिंग रख देंगे। फ्लोरीन फैमिली के लिए P5 कर देंगे और इनके लिए P6 कर देंगे। ये लो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ग्रुप लिख लिए है ना। 13 से लेके 18 तक के पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। पीरियड नंबर 2 से लेकर 7 तक, यानी कि पी ब्लॉक में 6 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो 36 एलिमेंट हो गए, 6 ग्रुप 6 पीरियड, 6 चंगड़ा 36 तो एलिमेंट हो गए। इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यदि हमसे कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पर पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के बेसिस पर हीलियम को भी काउंट कर लेंगे तो 37 हो जाएंगे। ठीक है, और एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, पहले इनर्ट गैस का लिख लेंगे, उसके बाद एक एक कम करता जाएंगे। और इनर्ट गैस के लिखने के लिए सभी को पता होता है हीलियम का 2 होता है, उसके बाद 8 8 18 18 32 32 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर ये लिख लिया। अब मेटेलॉइड कौन कौन से होते हैं पी ब्लॉक में, है ना। तो हमें मेटेलॉइड के लिए देखना, तो मेटेलॉइड के लिए हमारे पास बोरोन, मैं टिक लगा देता हूँ कौन कौन से हमारे पास मेटेलॉइड है। एक तो हमारे पास बोरोन है, एक सल्फर है, एक जर्मेनियम, एक आर्सेनिक, एक एसबी, एक टेरुलियम, एक पोलोनियम। ये टोटल हमारे पास मेटेलॉइड है। तो ठीक है, इनको लिख लेते हैं कौन कौन से हो गए। बोरोन PePO, ठीक है, और कौन से हो गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और देख लेते हैं कौन कौन से हो गए। सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन है, ये SI है ना, ये एस लिख रहा है ना, ये सल्फर नहीं है, ये SI है। SI, ठीक है, ये SI है ना। जर्मेनियम, आर्सेनिक, SB, AS और SB, और कौन से हो गए, PePO, ये हमने लिख लिए। तो अब देखना इसमें एक टेबल सी CDC बन जाएगी, है ना, वो हमें
उससे पता लग जाएगा कि कौन सा है। देखना, कलर दूसरा में कोई दिखा, ये वाला है ना, देखना। देखना, देखो ये सीडी बन गई है ना, ये वाली। ये तो इससे एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और बोरोन है ना, ये हमारे पास क्या हो गए। तो अब कभी भूल जाए है ना, तो पीरियोडिक टेबल लिख लेना है ना, तीन 13th ग्रुप से लेके 16th ग्रुप तक की, ठीक है। और उसके बाद ऐसे सीडी बना देना, बोरोन से लेके ऐसे एक एक ग्रुप छोड़ के, है ना, वो हमें मिल जाएंगे कि मेटेलोइड कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे देखते हैं ना। तो मेटेलोइड कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो हमारे पास 7 मेटेलोइड हो गए। ठीक है, मेटेलोइड होते क्या है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर शो करे, है ना, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल बोथ कैरेक्टर शो। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मेटेलोइड। ठीक है, और जो इस सीडी से इस साइड में है ना, इनको छोड़ के जो इस सीडी के लेफ्ट साइड में है ना, वो सभी क्या है, मेटल है। इस साइड में जो भी है वो सब क्या है, मेटल है। और जिनके टिक लगा दिए तो मेटेलोइड है, और इस सीडी के जो राइट साइड में वो क्या है, सभी नॉन मेटल है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम आगे देखते हैं लिक्विड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हमें याद भी रखना है। तो लिक्विड के लिए दो एलिमेंट है पी ब्लॉक में जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, एक तो जीए, ठीक है, गैलियम, और एक ब्रोमीन, है ना। दोनों की खास बात क्या है, जीए गैलियम ये क्या है, मेटल है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट आए, पी ब्लॉक में जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है वो कितनी मेटल है, एक है पी ब्लॉक में। और जो ब्रोमीन है ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। अच्छा, फिर क्वेश्चन आए, पी ब्लॉक में कितनी नॉन मेटल हैं जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, एक, कौन सी, ब्रोमीन। और ब्रोमीन की और भी खास बात क्या है, ये एट रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है। एट रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है। लेकिन गैलियम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं है, ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है। यानी कि ये 25 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और पी ब्लॉक में कितने लिक्विड एलिमेंट हैं, तो दो, गैलियम और ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35, 35, और गैलियम का 31। तो ऐसे भी हमें याद रखना है, ऐसे पूछ ले, ऐसे कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं ना। और वो क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे, पहले मेटल का पूछेगा फिर नॉन मेटल का पूछेगा, या पहले नॉन मेटल पूछेगा फिर मेटल का पूछेगा। और आपको सीरीज में ही टिक लगाना है, जैसे अभी मैं क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, है ना। और यदि हमें अब गैसियस स्टेट की पूछे, तो गैसियस स्टेट के लिए देखना, तो गैसियस स्टेट में तो इनर्ट गैस सभी गैसियस स्टेट में होती है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन और अनओक्टियम, है ना, ये सभी इनर्ट गैस हैं। लेकिन यहाँ पे हम दो को तो कट कर देंगे, एक तो हीलियम को, क्यों, क्योंकि ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और एक यूयूओ को, 118 नंबर वाले को भी, क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव।
रेडियो एक्टिव, इसलिए इसको तो काउंट करेंगे ही नहीं। अच्छा, और कौन कौन से हैं इनके अलावा? और है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ये सब कैसे हैं? गैसियस एलिमेंट है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गैसियस एलिमेंट कितने? 9 एलिमेंट हैं, है ना? ठीक है, पी ब्लॉक में। अच्छा, उसके बाद बोरोन को यदि हमें मेटेलॉइड और नॉन मेटल में सेलेक्ट करना हो, है ना, तो किस क्या करेंगे? इसको नॉन मेटल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक पूछा जाए बोरोन इज मेटेलॉइड नॉन मेटल, है ना, ये ऑप्शन हो तो हम क्या टिक करेंगे? नॉन मेटल। और ऐसे क्वेश्चन हो बोरोन इज मेटेलॉइड और नॉन मेटल, और थर्ड ऑप्शन हो बोथ, तो बोथ के टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर सिलिकन की बात करें, है ना, तो सिलिकन के लिए हम मेटेलॉइड करेक्ट करेंगे, है ना, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें इसको नॉन मेटल टिक किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। तो नीट के पेपर में यदि हमसे सिलिकॉन के लिए ऑप्शन में आए मेटेलॉइड या फिर नॉन मेटल, तो हम नॉन मेटल के टिक करेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में नॉन मेटल माना गया है ना। और यदि क्वेश्चन ऐसे आए सिलिकॉन इज मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल और थर्ड ऑप्शन हो बोथ, तो बोथ के टिक लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम के लिए क्या टिक लगाएंगे? मेटल, है ना। और यदि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो मेटेलॉइड भी और मेटल भी और थर्ड ऑप्शन हो बोथ, तो हम बोथ के टिक लगा देंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है इन तीनों के लिए स्पेशल। ठीक है, इन तीनों के लिए स्पेशल बात याद रखेंगे। अब उसके बाद आगे चलते हैं अब हम। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है इज मेटेलॉइड, है ना। तो देखना, अब कैल्शियम तो कैल्शियम सोडियम कॉपर ये तो प्योर मेटल है, प्योर मेटल। तो अब किसको टिक लगाएंगे? बोरोन को लगाएंगे। कैल्शियम और इंडियम ये दो, है ना, ये तो प्योर मेटल है, प्योर मेटल। ठीक है, और इसकी बात करें जर्मेनियम की, ये क्या है? प्योर मेटेलॉइड है। ठीक है, और बोरोन की बात करें तो ये मेटेलॉइड प्लस नॉन मेटल दोनों है ना। तो अब हमें मेटेलॉइड पूछा है ना कि बोथ, तो हमें ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा मिल गया? जर्मेनियम, तो हम जर्मेनियम के टिक लगा देंगे। ठीक है, और टोटल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 अभी देखा। और यदि बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी तो 36 तो किसके बेसिस पर हो गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, प्लस एक हीलियम को भी ऐड कर देंगे तो 37 हो गए। ठीक है, ये हमने क्या देखा? एक क्वेश्चन और बना लेते हैं अभी हम, है ना। क्या? ये मान लो अभी हमने सोल्व भी किया था, वो क्वेश्चन क्या था देखना कि पी ब्लॉक में, है ना, मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड, एलिमेंट। तो हमें पहले मेटल लिखना है। मेटल कौन सी है? गैलियम। नॉन मेटल कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और गैलियम का 31। ऐसे आंसर देना है। ठीक है, पहले, और ऑप्शन में क्या ये भी होगा जैसे ब्रोमीन, गैलियम, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? पहले इसने मेटल पूछा है तो पहले मेटल बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक डी ब्लॉक का एलिमेंट और होता है, डी ब्लॉक का कौन सा? मरकरी, एच जी, है ना। ये भी कैसा है? मेटल प्लस लिक्विड, है ना, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना, और एट रूम टेम्परेचर, ये भी एट रूम टेम्परेचर पर। अब हमें ध्यान से याद रखना है, देखो लिक्विड कौन कौन से हो गए?
एस ब्लॉक में 2, सीजियम और फ्रांसियम, लेकिन मैंने वहां पे रूम टेम्परेचर नहीं लिखा। रूम टेम्परेचर 2 के लिए लिखा है, एक तो मरकरी एक ब्रोमीन, ये 2 ही रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है ना। तो मरकरी कितने पे आएगा, मरकरी आएगा 80 पर, है ना। तो मरकरी कितने पर आएगा, 80 पर। ठीक है, मरकरी कितने पर आएगा, 80 पर। तो 80 नंबर का एलिमेंट मरकरी और 35 नंबर का ब्रोमीन, ये दो एलिमेंट लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। और जो 80 नंबर का है वो तो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, लेकिन जो 35 नंबर ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर लिक्विड है वो कैसा है, नॉन मेटल है। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले पीरियोडिक टेबल में मेटल भी है और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, अब मैंने स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर नहीं बोला, तो कौन कौन से हो गए, एक तो गैलियम हो गया, एक मरकरी हो गया, एक सीजियम हो गया, एक फ्रांसियम हो गए, तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, अब हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमें पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। थैंक यू।